अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं सादिया। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बैरिस्टर सलमान सफ्दर की बानी पीटीआई से मुलाकात। बैरिस्टर सलमान सफ्दर की बानी से मुलाकात करीबन 3 घंटे तक जारी रही। सलमान सफ्दर मुलाकात के बाद अडियाला जेल से रवाना। मीडिया से बाज़ाब्ता गुफ्तगू न की। रस्मी गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है। बानी पीटीआई तक मुकम्मल रसाई दी गई। 3 घंटे बाद अडियाला जेल से बाहर आया हूँ। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराने तक मुनासिब नहीं कुछ कहूँ। इतलात के मुताबिक बैरिस्टर सफ्दर मुलाकात की तफसीली रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। वाज़ेह रहे कि आज तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफ्दर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी थी। अदालत ने बैरिस्टर सलमान सफ्दर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त देते हुए उन्हें अदालती नुमाइंदा मुकर्रर किया था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की थी। अदालत ने हुक्म दिया था कि सलमान सफ्दर जेल जाकर बानी पीटीआई की हालत जार और उन्हें दस्तयाब सहूलियात के हवाले से तफसीली तहरीरी रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट जेल से भी बानी पीटीआई से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली है। दहशत गर्दी के खिलाफ विफाक और खैबर पख्तूनख्वा एक पेज पर। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में आला सतही इजलास हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के मालागंज डिवीजन में अमन अमान के हवाले से फौज को दी गई जिम्मेदारियां पुलिस, CTD और सूबाई कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले करने का फैसला किया गया। इजलास मेनू में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, मशीर कौमी सलामती और कोर कमांडर पेशावर समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। दहशत गर्दी के वाक़यात में शहीद शहरियों और सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। नौजवानों के लिए पायदार रोजगार के मौके पैदा करने पर इत्तेफाक किया गया। मालाकंड डिवीजन में नज़्म व नस्क फौरी तौर पर नाफिज किया जाएगा। बेघर अफराद के मसाइल के हल के लिए मौसर इंतजाम किए जाएंगे। रवां साल PSL के मैचेस पेशावर में कराने का फैसला किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने अफगान तालिबान का बयानिया खाक में मिला दिया। सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशत गर्द गिरोहों की मौजूदगी खित्ते के लिए तशवीश है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमलों में इजाफा हुआ। अफगान हुकाम का किसी दहशत गर्द गिरोह के अफगानिस्तान में मौजूद न होने का दावा तस्लीम नहीं किया गया। TTP को अफगानिस्तान में ज़्यादा आज़ादी और सहूलत मिली और पाकिस्तान के खिलाफ हमले भी बढ़े। अलकायदा को अफगानिस्तान में सरपरस्ती हासिल रही और उसने TTP को तरबियत फराहम की। अलकायदा बरसग़ीर की क़यादत के काबिल में मौजूद होने की इत्तलात हैं। पाकिस्तानी कार्रवाई में TTP के नायब अमीर मज़ाहम की हलाकत दहशत गर्दों के लिए बड़ा धचका है। दाइश खरासान शुमाली अफगानिस्तान और पाकिस्तानी सरहद के करीब फ़ाल काबिल ज़िक्र सलाहियत रखती हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी हथियारों के ज़खायर ने पाकिस्तान में TTP हमले बढ़ा दिए। TTP ने जदीद हथियार, रात में देखने वाले आलात और ड्रोन सिस्टम इस्तेमाल किया। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत के साथ मैच खेलेगा। हुकूमत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी क्रिकेट टीम को भारत के साथ मैच खेलने की इजाज़त दे दी। श्रीलंकन सदर ने भारत के साथ मैच खेलने की दरख्वास्त मानने पर कहा शहबाज शरीफ का शुक्रिया, जिन्होंने पाक भारत मैच को यकीनी बनाया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान से यही दरख्वास्त की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा सारे मामले में PCB ने भरपूर साथ दिया। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक फैसला क्रिकेट के जज्बे और आलमी खेल के तसलसल के लिए किया गया। वज़ीर आज़म का ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। हमारा मकसद बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बांग्लादेश को कहा वो कबूल हुआ। हमारा कोई ज़ाती मकसद नहीं था। स्पोर्ट्स के हवाले से अच्छी खबरें देंगे। मिलकर पेशावर में स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं ताकि यहाँ का टैलेंट ज़ाया ना हो। पाकिस्तानी टीम में 60% खिलाड़ी KP से ताल्लुक़ रखते हैं।
ICC में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत, भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान ने ICC से अपनी शराइत मनवा ली। ICC बांग्लादेश को एक इवेंट की मेज़बानी देने के लिए तैयार। बांग्लादेश पर पाबंदी लगेगी, ना ही जुर्माना होगा। ICC ने BCB और PCB के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। बांग्लादेश को 2028 से 2031 के दरमियान ICC इवेंट की मेज़बानी दी जाएगी। बांग्लादेश को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से रजू करने का हक हासिल है। पाकिस्तान ने अपनी जगह बरादर मुल्क बांग्लादेश के लिए मुतालिबात मनवाए। ICC T20 वर्ल्ड कप नेदरलैंड्स ने नमीबिया को 7 विकेटों से शिकस्त देकर पहली जीत हासिल कर ली। नमीबिया की टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 156 रन बनाए। जॉन निकोल 42, जॉन फ्रीलिंग 30 और JJ समिट 20 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में नेदरलैंड्स ने मतलूबा हदफ 18वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। बॉस ढीलेडे 72 रन की इनिंग्स के साथ नॉट आउट रहे और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने UAE को बआसानी काबू कर लिया। UAE ने न्यूजीलैंड को 174 रन का हदफ दिया। मोहम्मद वसीम 66 और अली शान 55 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में न्यूजीलैंड ने मतलूबा हदफ बगैर किसी नुकसान के बआसानी हासिल करके इवेंट में दूसरी फतह हासिल कर ली। तीसरे मैच में पाकिस्तान और अमरीका आमने सामने हैं। और उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर बराए सरमायाकारी की सरबराही में 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दहाइयों पर मबनी बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का इंडोनेशिया के सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार, गुज़िश्ता दौरा पाकिस्तान को मुफीद करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के 58वें इजलास में इंडोनेशियन सदर से मुलाकात का भी जिक्र। पाकिस्तान का इंडोनेशिया के साथ मुआशी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का अज़म। सॉवरेन वेल्थ फंड के मॉडल में इंडोनेशिया के तजुर्बे से फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश का इज़हार। इंडोनेशियाई वज़ीर का पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया और सदर का खैर सगाली पैगाम भी पहुँचाया। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का इआदा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन अब्दुल्ला मतीरी को रकमी इस्लामिक बैंक का लाइसेंस दे दिया। कहा, रकमी बैंक को डिजिटल बैंकिंग के लिए लाइसेंस पाकिस्तान कुवैत ताल्लुकात के लिए अहम है। सियासी ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील करना अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात को सरमायाकारी, तिजारत और मुआशी ताउन में तब्दील करेंगे। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दहाइयों पर मुहीत बरादराना ताल्लुकात हैं। इक़्तिसादी शराकतदारी के लिए कुवैती क़यादत के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म हैं। तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ को अमली शक्ल देंगे। वज़ीर-ए-आज़म के लाइसेंस के इजरा पर बोर्ड चेयरमैन और मुतल्लिका हुकाम को मुबारकबाद। Brotherly, friendly, cultural relations spanning over decades, and I know for a fact that all along Kuwaiti leadership has always been very committed to support Pakistan in many ways at different points in time. I think it's high time. और सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो में पाक फ़िज़ाइया की शानदार शिरकत। ISPR के मुताबिक वर्ल्ड डिफेंस शो में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और सुपर मुश्ताक की नुमाइश वर्ल्ड डिफेंस शो दिफाई और सलामती के शोबे को मुमताज़ आलमी फोरम है। नुमाइश में शिरकत पाकिस्तान को जिद्दत और काबिल एतमाद दिफाई हल में मज़ीद मुस्तहकम करती है। पाकिस्तान फ़िज़ाइया पाकिस्तान की तेज़ी से तरक्की करती मकामी एरोस्पेस सलाहियतों को और अमली महारत को उजागर कर रही है। JF-17 ब्लॉक 3 जंगी हवाबाजी की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का मज़हर है। नाज़रीन, अभी आपको बताएं, नोवा इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबला खारिया में कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो चुका। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। फील्ड मार्शल ने पेशावराना महारत और जिस्मानी और जहनी सलाहियत का मुजाहरा करने पर शरीक टीमों को सराहा। फील्ड मार्शल ने मश्क में मुकाबले की सलाहियत और लगन की भी तारीफ की। ISPR के मुताबिक टीम स्पिरिट मुकाबला 60 घंटों पर मुश्तमिल एक सख्त और पेशावराना पेट्रोलिंग मश्क है। मश्क का मकसद शरीक टीमों के माबैन जदीद अस्करी ख्यालात, हरबी तजर्बात और
بہترین عملی مہارت سے استفادہ کرنا ہے۔ ISPR کے مطابق یہ مشق شریک ممالک کے درمیان پیشہ ورانہ مہارت، باہمی سیکھنے اور عسکری تعاون کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ فورم عسکری روابط کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ٹیم ورک اور باہمی اعتماد کو بھی فروغ دیتا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے تمام شریک ٹیموں کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت، جسمانی اور ذہنی برداشت، صلاحیت اور بلند حوصلے کو سراہا۔ تقریب کے اختتام پر چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے شرکاء میں انعامات تقسیم کیے۔ اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر BP میں مختلف تربیتی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے سیمولیٹر تربیت کو روایتی تربیتی طریقہ کار میں معاون قرار دیتے ہوئے کہا کہ کردار، جرأت اور قابلیت وہ اوصاف ہیں جو پاکستانی سپاہیوں کی پہچان ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسیپشن انڈیکس 2025 جاری کر دیا۔ پاکستان میں 2025 میں 4 برسوں کی گڈ گورننس کا رجحان برقرار رہا۔ مسلسل ادارہ جاتی اصلاحات سے پاکستان کے مجموعی سکور میں اضافہ ہوا۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان نے 1 درجہ بہتری کے ساتھ 136ویں پوزیشن حاصل کی۔ گزشتہ 4 برسوں میں پاکستان کی پوزیشن میں 4 درجے بہتری آئی۔ پاکستان نے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور مربوط اقدامات کیے۔ ہم بلوچستان کے ساتھ ہیں، دہشت گردی کا خاتمہ قومی یکجہتی سے ممکن ہے۔ بلوچستان میں امن، استحکام، خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان اس وقت فتنہ الخوارج جیسے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن میں ہر قسم کی سپورٹ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، بلوچستان کی عوام کے لیے کچھ کر سکوں تو بہت خوشی ہوگی۔ کوئٹہ میں FC ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، کہا جوانوں کا حوصلہ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ مریم نواز کا بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کے لیے 10 ارب روپے کی معاونت کا اعلان، کہا دعا ہے بلوچستان سے دہشت گردی جلد ختم ہو، اللہ کرے بلوچستان امن اور خوشیوں کا گہوارہ بنے۔ مریم نواز کی چیف منسٹر سیکریٹریٹ کوئٹہ آمد، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ملاقات کی۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے برٹش ہائی کمشنر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برٹش ہائی کمشنر نے صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات کو سراہا اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے جاری منصوبوں کو قابل تحسین قرار دیا، جن میرٹ نے لاہور میں بسنت کے تہوار پر بھی اظہار مسرت کیا۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لاہور میں ڈور آف اویئرنیس کی چیئرپرسن روبا ہمایوں اور ایگزیکٹو پروڈیوسر شہزادہ علی ذوالقرنین نے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ عاشق سے تفصیلی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران سماجی بہبود، آگاہی مہمات، طلباء کی عملی تربیت اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سینئر فیکلٹی ممبران ڈاکٹر عالیہ خالد، ڈاکٹر سونیا عمر اور ڈاکٹر ارشد عباسی بھی موجود تھے۔ دونوں اداروں کے درمیان سماجی آگاہی، تحقیق، تربیتی پروگرامز اور مشترکہ منصوبوں پر عمل کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ باہمی تعاون کے ذریعے معاشرے میں مثبت تبدیلی کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ آخر میں مہمانان گرامی نے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کی تعلیمی اور تحقیقی خدمات کو سراہتے ہوئے مستقبل میں مضبوط اشتراک عمل کی امید ظاہر کی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ آئین کی بالادستی کے معاملے پر تعاون کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا اعلان، کہا کسی کو کندھا فراہم کیا جائے گا اور نہ ہی کسی انتخابی اتحاد کا حصہ بنیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جماعت اسلامی انتخابی اتحاد کی سیاست نہیں کرے گی اور کسی قسم کے دباؤ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لاہور میں جماعت اسلامی کی مرکزی شورا کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، 2018 اور 24 کے انتخابات میں طاقتور حلقوں کی مداخلت سے حکومتیں بنی۔ حکمران جان لیں کہ فارم 47 کے
ذریعے مسلط ہو کر عوام کے دل نہیں جیتے جا سکتے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایسی پالیسیز بنائی جائیں جن سے دہشت گردی میں کمی آئے۔ مزید کہا بلوچستان اور کے پی کے عوام دہشت گردی کے نرغے میں ہیں۔ سندھ میں ڈاکو راج ہے، کراچی مسائل کا گڑھ بن چکا ہے، جبکہ پنجاب پولیس اسٹیٹ کی شکل اختیار کر گیا ہے اور وزیر اعلیٰ کے دعوے محض اشتہارات تک محدود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اتحادی سیاست سے جماعت اسلامی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، امن و امان، معیشت، عالمی حالات، خارجہ پالیسی اور مسئلہ فلسطین و کشمیر پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ مجلس شورا نے تنظیمی معاملات اور بدل دو نظام تحریک کے لائحہ عمل کو مزید واضح کرتے ہوئے داخلی و عالمی امور پر مختلف قراردادیں متفقہ طور پر منظور کی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔ ٹی وی ٹوڈے خبر